Hello friends, welcome back to the class. Today we are going to discuss a very important topic that is called collides. Collides means between the two extreme of suspension and solution, we come across a large group of system called colloidals. जो कोलाइडल है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि सस्पेंशन, जैसे आप पानी में मिट्टी घोल दीजिए तो मिट्टी थोड़ी देर में नीचे बैठ जाती है और पानी में नमक घोली तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा. तो नमक का पानी में डिज़ोल्व होना, सॉल्ट का वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाना और सिलिकेट पार्टिकल, जो मिट्टी जो है मेनली सिलिकेट पार्टिकल होती है, उसका नीचे बैठ जाना. नीचे बैठना क्या है? सस्पेंशन है. और कम्प्लीटली सॉल्युबल होना ट्रू सॉल्यूशन है. तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का एक स्टेट ऑफ सिस्टम है. इसका मतलब क्या हो गया? आप चाहें तो कोलाइडल को सस्पेंशन बना दें और आप चाहें तो कोलाइडल को ट्रू सॉल्यूशन बना दें बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स. सिमिलरली आप चाहें तो एक सॉल्यूशन को कोलाइडल बना दें और एक कोलाइडल को सस्पेंशन बना दें और वाइस वर्सा. वाई? क्योंकि जो कोलाइडल है वो स्टेट ऑफ द सिस्टम है. द इसेंशियल डिफरेंस अमंग दैम इज देयर पार्टिकल साइज. कोलाइडल में क्या होता है? इन केस ऑफ कोलाइडल जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेके और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है. अगर पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो उसको बोलेंगे सस्पेंशन, और अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉल है दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन. A colloidal is a heterogeneous system in which one substance is dispersed as a very fine particles in another substance called dispersion medium. देखिए, जो कोलाइडल है वो मेनली एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है. जैसे गैस इन गैस को जनरली हम कोलाइडल नहीं लेते हैं क्योंकि वो होमोजीनियस होता है, लेकिन कुछ होमोजीनियस के एग्जाम्पल भी हैं कोलाइडल में. तो कोलाइडल क्या है? एक हेट्रोजेनियस सिस्टम है जिसमें क्या होगा? डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स फेज होते हैं. तो डिस्पर्स मतलब जो चीज़ बिखरी हुई है, जो फैली हुई है, और डिस्पर्जन फेज जिसमें वो बिखर गई है, डिस्पर्जन मीडियम. जैसे मान लीजिए अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हैं या मेटल पार्टिकल्स हैं जो एयर में हो गए हैं सस्पेंड. तो जो वो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं कार्बन के, सल्फर के और मेटल्स के, वो हैं डिस्पर्स्ड फेज. और जो एयर क्या है वो है डिस्पर्जन फेज. और कोलाइडल स्टेट को बोलते हैं स्मोक. ऐसे ही कोलाइडल स्टेट है मान लीजिए मिल्क. तो मिल्क क्या है? ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर. तो ऑयल या फैट क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है. और वाटर क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है. क्लियरली अंडरस्टूड? तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दे शुड बी वेरी वेल नोन टू यू. ओके. डिस्पर्स फेज वो चीज़ जो डिज़ोल्व हुई है या जो डिस्पर्स हो गई है, बिखर गई है. डिस्पर्जन मीडियम जिसमें वो बिखरी है. आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये पॉइंट अब क्लियर हो गया. अब जो कोलाइडल्स हैं इनको हम क्लासीफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्जन मीडियम. कि फिजिकल स्टेट क्या है डिस्पर्सन और डिस्पर्जन मीडियम का. जैसे ऑयल इन ऑयल है, ऑयल इन वाटर है, सॉलिड इन गैस है, गैस इन सॉलिड है, लिक्विड इन लिक्विड है. तो ये फिजिकल स्टेट है कि फिजिकल स्टेट क्या है डिस्पर्जन मीडियम की और डिस्पर्स्ड मीडियम की. तो जो डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन मीडियम का जो फिजिकल डिफरेंस है एक तो उस पर डिफाइन करेंगे. जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, जैसे हमने यहाँ पर दिखागा कि स्मोक क्या है? स्मोक है आपका अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इन एयर. तो क्या है? ये सॉलिड इन एयर है, सॉलिड इन गैस है. ऑयल इन वाटर ये क्या है? लिक्विड इन लिक्विड है. क्या है? मिल्क. लेकिन दो अलग फेज हैं ये, एक डिस्पर्स्ड है, एक डिस्पर्जन मीडियम है. क्लियर? तो फिजिकल डिफरेंस है. दूसरा क्या है? नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. जो इंटरेक्शन होगी कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, वो एक दूसरे को लव करते हैं, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन में है या एक दूसरे से रिपल्शन में है. ठीक है? तो उसको बोलते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक. वो हम डिस्कस करेंगे. तीसरा है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज. कि वो जो पार्टिकल डिस्पर्स फेज में उनका टाइप्स क्या है, कि वो मल्टी मॉलिकुलर लेयर में है या मल्टी मॉलिकुलर लेयर में है या फिर वो एसोसिएट की लेयर में है.
श्योर अबाउट दैट? तो ये हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन। ए कोलाइडल सोल्यूशन जनरली रिप्रेजेंट ए सोल्यूशन सिस्टम इन विच द पार्टिकल कंप्राइजेस दैट सिस्टम हैव ए पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट दैट ऑफ ट्रू सोल्यूशन एंड कोरस डिस्पर्शन। कि जो इंटरमीडिएट है, बीच का पार्टिकल साइज है ट्रू सोल्यूशन के बीच का और किसका, और कोरस डिस्पर्जन के बीच में, रफली रेंजिंग बिटवीन द 1 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ए कोलाइडल सोल्यूशन में बी कंसिडर एज ए 2-phase हेट्रोजीनियस सिस्टम अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। देखिए अब हम चेक करेंगे यहाँ। तो अब हम कोलाइडल को लेके चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। कि डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है। डीपी मीन्स डिस्पर्स्ड फेज्ड, डीएम मीन्स डिस्पर्जन मीडियम। तो पहला बोल रहा है गैस इन गैस, तो ऐसा कुछ नहीं है, नो सच कोलाइडल्स आर नोन, ऐसे कोई भी कोलाइडल नोन नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में क्या है, फोम्स हैं आपकी, विप्ड क्रीम है, शेविंग क्रीम्स हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ऑल आर गैस इन लिक्विड। गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। फिर क्या है, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो ये क्या है, सॉलिड फॉर्म, जैसे एरोसोल, एरोजेल है, स्टायरोफॉर्म है, प्यूमाइस है। तो ये क्या है, गैस इन सॉलिड। क्या है, गैस इन सॉलिड्स। इसको फोम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटे, फोम भी बोलते हैं। क्लियर, एरोजेल है, स्टायरोफोम है, प्यूमाइस है। क्लियर, आपने देखा होगा, वो आपने पॉलीस्टाइरीन के देखे होंगे जो कोल्ड एज ए कोल्ड स्टोरेज काम किए जाते हैं, वो भी हमारे क्या है, एक तरह के गैस इन सॉलिड के बने हुए मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। क्या है, नेक्स्ट क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड में क्या है आपके पास, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड है इमल्शन। क्या है ये, इमल्शन। तो जैसे मिल्क है, मेयोनीज खाते हैं आप, हैंड क्रीम खाते हैं, लेटेक्स रबड़ जो है, ठीक है, ये सब क्या है, लिक्विड इन लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं। लिक्विड इन गैस के एग्जाम्पल क्या है, एरोसोल्स। ठीक है जी, कि डिस्पर्स फेज में लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस है, तो ये क्या है आपके पास, एरोसोल्स हैं, जैसे फॉग है, क्लाउड्स हैं, मिस्ट है, हेयर स्प्रेज हैं, कंडेंसेशन वगैरह प्रोसेस है, ये सब क्या है, लिक्विड डिस्पर्जन फेज, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। फिर है लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, तो वो जेल्स होती हैं। लिक्विड जब डिस्पर्स होता है, फैल जाता है सॉलिड्स में, तो कौन कौन सी है आपकी, एगर एगर जेल है, जिलेटिन है, जेलीस आप खाते हैं, वो सब क्या है, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड्स। नेक्स्ट क्या है, सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड एरोसोल, स्मोक है, आइस क्लाउड्स हैं, एटमॉस्फेरिक मैटर, जितना भी हम आसपास देखते हैं वो सब क्या है, सॉलिड पार्टिकुलर्स डिस्पर्स्ड इन एयर। सोल क्या होता है, सोल आपका है सॉलिड इन लिक्विड। क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। जैसे मिल्क है तो उसमें प्रोटीन और फैट्स हैं, डिस्पर्स्ड इन वाटर। पिगमेंटेड इंक है, ब्लड है, ये भी क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड सोल क्या है बेटे आपके पास, सॉलिड इन सॉलिड। तो ये है आपके क्रैनबेरी ग्लास हैं, जितने भी अलॉयज हैं, ये सब क्या है, सॉलिड इन सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर क्या है आपको कि यहाँ पर ये है डिस्पर्स फेज और ये है डिस्पर्जन मीडियम, गैस इन गैस। क्लियर आपको ये बात, गैस इन लिक्विड, उसके बाद गैस इन सॉलिड। ठीक है, फिर क्या उसके बाद, फिर उसके बाद आपके पास लिक्विड इन गैस,
फिर लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, फिर है लिक्विड इन सॉलिड्स जेल। क्लियर नहीं क्लियर आपको मेरी बात? फिर आप चेक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चेक कीजिए सॉलिड्स, सॉलिड इन गैस एरोसोल्स, नेक्स्ट क्या है सॉलिड इन लिक्विड सोल्स, फिर क्या है सॉलिड इन सॉलिड कलर्ड ग्लासेस हैं, क्रेनबरी ग्लासेस हैं, या आपके क्या हैं आपके अलॉयज हैं, क्या बेटे आपके अलॉयज हैं, ये सब क्या है सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। वही जो पॉइंट है फिर दोबारा से आ गए आपके डिस्पोज, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है ना? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 8 टाइप्स हैं। लिक्विड इन गैस, ठीक है, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। तो ये एग्जाम्पल हैं, ये आपने अच्छे ढंग से याद करने हैं। ठीक है, ऑल दीज एग्जाम्पल मस्ट बी नोन टू यू। आर यू श्योर? ध्यान चेक कर लीजिए इसको प्लीज। अब हम पढ़ेंगे पहले लायोफिलिक कोलाइडल्स। द कोलाइडल सिस्टम इन विच द कोलाइडल पार्टिकल इंटरैक्ट टू एन appreciable extent with the dispersion medium। जिस केस में जो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, मतलब जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, वो आपस में लविंग है, आपस में क्या है वो लविंग में है। क्लियर? तो उनको बोलेंगे लायोफिलिक, लायोफिलिक। ठीक है ना? सॉल्वेंट लविंग, क्या बोलेंगे इसको? द टर्म सॉल्वेंट लविंग है ये। ओइंग टू देयर एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम सच मटेरियल फॉर्म कोलाइडल सोल्स। कि जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो डिस्पर्स्ड फेज है, उसको प्यार है सॉल्वेंट के साथ जिसमें वो डिस्पर्स्ड है। द कोलाइडल सोल्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय सिंपली डिसॉल्विंग रिक्वायर्ड मटेरियल whose salt to be prepared into a solvent that is being used. The most common example of formation of salt is dissolving acetia in water, dissolving gelatin in water, or dissolving celluloid in amyl acetate. तो ये सब क्या है? जेलाटिन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, ये सब क्या है? दे आर ऑल ऑफ देम आर सॉल्वेंट लविंग। क्या है ये? सॉल्वेंट लविंग कोलाइडल्स है। तो कह रहा है मोस्ट लायोफिलिक कोलाइडल्स क्या हैं? मोस्ट लायोफिलिक कोलाइडल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल जेलाटिन, एसेसिया, इंसुलिन, रबर, पॉलिस्टीरीन। ऑफ दीज इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, जेलाटिन एंड एसेसिया प्रोड्यूसेस लायोफिलिक और हाइड्रोफिलिक सोल्स। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या है? वाटर जिसमें डिस्पर्जन मीडियम है। रबर एंड पॉलिस्टीरीन्स फॉर्म्स कोलाइडल्स इन नॉन एक्वस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो रबर और पॉलिस्टीरीन हैं, ये नॉन एक्वस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोलाइडल सोल्ट बनाते हैं। जैसे रबर में याद रखिएगा आप, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हम एसिटिक एसिड ये देते हैं। दीज मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू आर रेफर्ड एज लायोफिलिक कोलाइडल्स। These examples illustrate the important point that term lyophilic has meaning only when applied to the material dispersed in specific dispersion medium। ठीक है बेटे? तो मेन बात यहाँ से लेकिन क्या आ रही है कि लायोफिलिक कोलाइडल क्या है? ये हैं सॉल्वेंट लविंग कोलाइडल्स। क्या है? सॉल्वेंट लविंग कोलाइडल्स हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर लिखी हुई वो है कि ये रिवर्सिबल है। क्या है बेटे? ये रिवर्सिबल है। लायोफिलिक कोलाइडल में से अगर आप सॉल्वेंट सूख भी जाए और वो कोगुलेट हो जाए, मतलब जम जाए, तो सॉल्वेंट को डालकर उसको हम वापस ला सकते हैं लायोफिलिक में। ठीक है ना? तो ये रिवर्सिबल नेचर की है। क्या बेटे? ये रिवर्सिबल नेचर की होती है।
आर यू श्योर अबाउट दैट? नेक्स्ट एग्जांपल है लायोफोबिक कोलाइडल्स। ये क्या है? सॉल्वेंट हीटिंग। क्या है ये बेटे? दीज आर सॉल्वेंट हीटिंग। ये सॉल्वेंट हीटिंग है। मेनली क्या है? जो गोल्ड है, सिल्वर है, सल्फर है, आर्सेनिक है, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड है, ये जो इनकी आपकी सोल्स बनेंगी, ऑल ऑफ देम आर सॉल्वेंट हीटिंग, बट दे आर सॉल्वेंट हीटिंग। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? यहाँ पर बोल रहा है लायोफिलिक कोलाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लिटिल अट्रैक्शन इफ एग्जिस्टिंग फॉर द डिस्पर्जन मीडियम, जिनका वाटर के साथ अट्रैक्शन बहुत कम है। दे आर इन फैक्ट सॉल्वेंट हीटिंग कोलाइडल्स एंड प्रेडिक्टेबल। देयर प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल। लायोफिलिक कोलाइडल से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट शील्ड अराउंड द पार्टिकल, क्योंकि सॉल्वेंट की एक शीट नहीं होती अराउंड द सोल्यूट के पार्टिकल के कारण क्या होता है? उसके साथ उसका झगड़ा होता है, हीटिंग होता है वो, ठीक है। These types of colloidals are generally constituted when inorganic particles are dispersed in water. जब इनऑर्गेनिक टाइप के पार्टिकल को जब हम किसी वाटर में डिजॉल्व करवाते हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल जो हैं दे विल फॉर्म सॉल्वेंट लविंग एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल विल फॉर्म सॉल्वेंट हीटिंग। एग्जाम्पल ऑफ सच कैटेगरी गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, आर्सेनिक सल्फाइड सोल्स। Unlike lyophilic colloidals, लायोफोबिक कोलाइडल्स रिक्वायर स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशंस। इनके लिए स्पेशल मेथड चाहिए प्रिपरेशन के लिए। जो आपको मेन बात यहाँ पर समझनी है कि ऑर्गेनिक मटेरियल मेनली बनाएंगे सॉल्वेंट लविंग और इनऑर्गेनिक मटेरियल बेसिकली बना लेंगे सॉल्वेंट हीटिंग सोल्स। दीज इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट, डिस्पर्जन मेथड इन विच साइज रिडक्शन टेक प्लेस, and second is condensation method in which it requires aggregation of the small size molecule। तो जितने भी आप सिल्वर सोल्ड, गोल्ड सोल्ड बनाएंगे, सल्फर सोल्ड बनाएंगे, आर्सेनिक सोल्ड बनाएंगे, उनमें या तो आप क्या करेंगे? साइज को, पार्टिकल को इकट्ठा करेंगे या पार्टिकल के साइज को बढ़ा देंगे। तो सॉल्वेंट हीटिंग मटेरियल मेनली क्या है? जो इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, जो क्या मटेरियल? इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, दे विल बी सॉल्वेंट हीटिंग, ऑर्गेनिक मटेरियल विल बी सॉल्वेंट लविंग। हेलो, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है आपके पास? लायोफिलिक और लायोफोबिक दो तरह के सोल्स यहाँ दे रखे हैं, ठीक है जी। वन इज लायोफिलिक, लायोफोबिक। तो पहले क्या है? ईज ऑफ प्रिपरेशन। Lyophilic salts can be prepared easily by simply shaking the lyophilic colloidal with the dispersion medium, while lyophobic salts cannot be obtained simply by shaking the lyophobic colloidal with the medium। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली आप जैसे मान लीजिए लायोफोबिक लेना, हमें जिलाटिन लेना है, जिलाटिन को पानी में डिजॉल्व करके शेक करना है, तैयार। लायोफोबिक क्या होगा? ये नहीं कि आप सिल्वर को लेंगे और सिल्वर को लेके डिजॉल्व करवाएंगे, ठीक है, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। इतना इजी नहीं है ये। उसी तरह क्या है? जो लायोफिलिक सोल्स हैं दे आर हैवली हाइड्रेटेड, ठीक है ना, बिकॉज दे आर सॉल्वेंट लविंग। लेकिन जो आपके पास लायोफोबिक हैं दे आर नॉट हाइड्रेटेड बिकॉज दे आर सॉल्वेंट हीटिंग। स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइड्रेशन दे आर वेरी स्टेबल, बट जो लायोफोबिक हैं दे आर हाईली अनस्टेबल। क्लियर? ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? कि अगर मान लीजिए सॉल्वेंट उड़ जाता है तो वापस सॉल्वेंट डाल के आप उसको ले लेंगे। लेकिन इरिवर्सिबल क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपके घर में पेंट है, तो पेंट क्या होता है? आपके मेटल्स डिजॉल्व इन टर्पिन ऑयल। तो मान लीजिए टर्पिन ऑयल उड़ गया तो मेटल जम गया, तो अब आप टर्पिन ऑयल वापस डाल के पेंट दोबारा नहीं रीजनरेट कर सकते, वो तो गया। लेकिन मान लीजिए आपने घर में गोंद बना रखी है स्टार्च को पानी में डिजॉल्व करके, और पानी सूख गया, तो कुछ नहीं होगा। आप पानी दोबारा डालिए, स्टार्च की जो सोल है रीजनरेट हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये आपको बात समझनी है। विजिबिलिटी क्या है? डिस्पर्स पार्टिकल्स आर नाइदर विजिबल नॉट डिटेक्टेबल अंडर माइक्रोस्कोप। लेकिन लायोफोबिक में क्या होगा? द डिस्पर्स पार्टिकल दो नॉट विजिबल अंडर डिटेक्टेड इजिली अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप।
लेकिन उनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं, जिसको आप टिंडल इफेक्ट में पढ़ेंगे बाद में जाके। विस्कोसिटी क्या है, बहुत हाई होती है देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी इज ऑलमोस्ट सेम दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। सरफेस टेंशन इज यूजली लोअर फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। इसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन नियरली सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है जो बाद में आपको समझ आएगी टू शो द टिंडल इफेक्ट। ये जो सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी है और विस्कोसिटी की जो प्रॉपर्टी है, ये टिंडल इफेक्ट की इसेंशियल कंडीशन में एक होगी। चार्ज ऑन द पार्टिकल क्या है, डिस्पर्स पार्टिकल्स हैव लिटिल और नो चार्ज। लेकिन लायोफोबिक में क्या होगा, द डिस्पर्स पार्टिकल्स हैव कैरी ए डेफिनाइट हाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये जो लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स में एक डिफरेंस है, ये आपको याद होना चाहिए। तो मेक श्योर दैट यू मेमोराइज ऑल ऑफ देम। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है वो ये जानना है यहाँ पे कि जो लायोफिलिक सोल है और लायोफोबिक सोल्स हैं, उनको हमने क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्स फेज, कि आप लायोफोबिक और लायोफिलिक को किस बेस पे डिफाइन कर रहे हैं। तो आंसर है इंटरेक्शन बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, और सॉरी द इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड एंड द डिस्पर्जन फेज, कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स फेज में किस तरह का इंटरेक्शन है। तो वो जो बेसिस है वो बेसिस बना है लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स को डिफाइन करने के लिए। देखिए अभी तक हमने दो तरह के पॉइंट पढ़ लिए हैं कि हमने कोलाइडल्स को डिफाइन किया है ऑन द फिजिकल स्टेट, कि सॉलिड इन सॉलिड है, सॉलिड इन लिक्विड है, सॉलिड इन गैस है, लिक्विड इन सॉलिड्स है। दूसरा हमने उसको डिफाइन किया है ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन फेज। तो ये दो तरह से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। कि डिस्पर्स फेज के टाइप पर आपको डिफाइन करना है क्या, कि कैसे कैसे आप कोलाइड्स को बोल सकते हैं। तो पहले बोलेंगे आप मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। क्या बोलेंगे बेटे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो ये जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हैं ये क्या हैं, when a large number of atoms or small molecule having diameter less than 1 nanometer of a substance combine together to form in a dispersion medium to form aggregate having size of the colloidal range. The colloidal solution thus formed is called multi-molecular colloidal. कि जो 1 नैनोमीटर या उससे छोटे जो साइज के पार्टिकल हैं वो इकट्ठे होने शुरू होंगे, ठीक है, और वो इकट्ठे होते होते क्या बनाएंगे आपको, कोलाइडल पार्टिकल। उनको बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ कोलाइडल पार्टिकल। द स्पीशीज कंस्टिट्यूटिंग द डिस्पर्जन मीडियम इन द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल्स आर हेल्ड बाय वैन डर वाल फोर्सेस। जो उनका आपस में अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वैन डर वाल। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसके एग्जाम्पल हैं आपके पास सल्फर सोल, गोल्ड सोल, ठीक है, सिल्वर सोल, लाइक दैट आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल। ए गोल्ड सोल मे कंटेन पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एटम्स ऑफ गोल्ड। कि बहुत सारे छोटे पार्टिकल गोल्ड में, किसी में 5 एटम होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में तो आपस में मिक्स होते जाएंगे और कोलाइडल पार्टिकल ले लेंगे। वैसे क्या होगा, सल्फर सोल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कंटेनिंग अबाउट 1000 ऑफ S8 मॉलिक्यूल। लगभग 1000 S8 मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे और सल्फर का कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल। क्या बोलते हैं बेटे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल। ऐसे पार्टिकल जिनका डायमीटर साइज 1 नैनोमीटर से कम है वो आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे और बना देंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल। तो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल में क्या होगा, सर्टेन सब्सटेंस फॉर्म्स लार्ज मॉलिक्यूल हुज डायमेंशंस आर कंपेरेबल टू दैट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो आपस में मिल जाएंगे और लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे जिनकी जो साइज होगा वो कोलाइडल के बराबर होगा। सच मॉलिक्यूल हैविंग हाई मोलर मासेज एंड आर टर्म्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। When such substances are dispersed in suitable dispersion medium, the resulting colloidal solution is known as macromolecular colloidal. This macromolecular colloidals
Dispersed particles are large molecules having very high molar mass. देखिए जैसे प्रोटीन्स है, स्टार्च है, जिलेटिन है, सेलुलोज है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन शेक्स जो आप पीते भी हैं, उनमें क्या होता है, उनमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कोलाइडल बनते हैं। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं जो खुद एक बड़े बड़े ह्यूज खुद मॉलिक्यूल होते हैं, वो मॉलिक्यूल खुद भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं आपस में मिलकर कोलाइडल साइज के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लायोफोबिक सोल्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल कोलाइडल। जो लायोफिलिक सोल्स हैं जितने भी जो सॉल्वेंट लविंग हैं वो एक्चुअल में मैक्रो मॉलिक्यूल कोलाइडल हैं। याद रखिए इस बात को। फॉर एग्जाम्पल कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ नेचुरल अकरिंग मैक्रो मॉलिक्यूल स्टार्च, प्रोटीन, जिलेटिन आर मैक्रो मॉलिक्यूल कोलाइडल्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमें ये बात समझ आ गया कि जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल हैं, क्या बेटे, जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, वो सॉल्वेंट लविंग है, और जो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल हैं वो है सॉल्वेंट हीटिंग। ये है इनऑर्गेनिक मटेरियल के, जिसको आप बोलते हो ये है ऑर्गेनिक मटेरियल के, और ये है इनऑर्गेनिक मटेरियल। यहाँ पर क्या आएगा आपको, जैसे सल्फर की सोल है, गोल्ड की सोल है, सिल्वर की सोल है। यहाँ पे क्या आएगा आपको, आएगा जिलेटिन की सोल है, प्रोटीन्स की सोल्स हैं, ठीक है, स्टार्च की सोल है। ये सब क्या है, सॉल्वेंट लेवल, मल्टी मॉलिक्यूलर, और ये मैक्रो मॉलिक्यूलर। क्लियर आपको ये बात। अब देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास एसोसिएट कोलाइडल या मिसल। ये आपने क्लास 10th में और 11th में दोनों में पढ़ रखा है। साबुन जो है मेनली वो एसोसिएट कोलाइडल है। एसोसिएट कोलाइडल्स आर दोज कोलाइड्स इन विच बिहेव एज नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन। कि लो कंसंट्रेशन में तो ऐसे जैसे ट्रू सोल्यूशन है, बट एग्जिबिट कोलाइडल पार्टिकल्स एट हाई कंसंट्रेशन। लेकिन अगर कंसंट्रेशन बढ़ती जाए तो क्या होगा, तो वो आपको कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, जो आपके सोप के सोल्यूशन है लो कंसंट्रेशन में तो ट्रू सोल्यूशन है, लेकिन कंपेरेटिवली हाई कंसंट्रेशन में क्या है, वो कोलाइडल सोल्यूशन बन जाते हैं। टू फॉर्म एग्रीगेट पार्टिकल्स, द एग्रीगेट पार्टिकल थस फॉर्म्ड इज कॉल्ड मिसल्स। कोलाइड्स विच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट at low concentration but exhibit colloidal property at high concentration due to formation of aggregate are called missile, are referred to as associate colloids। जो मिसल हैं वही एसोसिएट कोलाइड है। एसोसिएट आपको पता होगा, एक मिसल में 100 मॉलिक्यूल करीब जो होते हैं आपके पास, जो 100 मॉलिक्यूल हैं, एक डस्ट पार्टिकल है उसके आसपास क्या होता है, 100 सोप के मॉलिक्यूल आ जाते हैं ऐसे मिसल बनाने के लिए। तो वो क्या होते हैं, ये जो सॉल्वेंट हीटिंग पार्ट है ये मैल के साथ, डस्ट के साथ चिपक जाएगा, और सॉल्वेंट लविंग पोर्शन जो है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। देखिए ये लॉन्ग जो जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये क्या होगी, ये डस्ट और ऑयल पार्टिकल के साथ चिपक जाएगी, मिसल बनाएगी, और ये जो पोर्शन है ये क्या करेगा, वाटर में सॉल्युबल, क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। द मिसल आर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल अबव ए सर्टेन कंसंट्रेशन that the minimum concentration required for missile formation is called CMC, critical missile concentration। क्या बोलते हैं इसको, critical missile concentration। क्या बोलते हैं इसको, critical missile concentration, and its value depend upon the nature of the dispersed phase। For soap the value is 10⁻³ सोप के लिए जो क्रिटिकल मिसलेशन कंसंट्रेशन कितनी है, वो है 10⁻³। और देखिए हम चेक कर रहे हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप, उसमें क्या है,
कह रहा है द आर सी ओ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जो आर है वो है C17H35, ठीक है ना। तो ये क्या है, सोडियम स्टीरेट है, ठीक है। एंड द पोलर ग्रुप दिस एज ए शो डायग्राम इन द डायग्राम। तेरा डायग्राम में जैसे बताया गया कि ये हमने बताया था ना आपको, ये इस तरह करके चेक कीजिए ध्यान से। ये देखिए, ये डायग्राम में आपको बताया गया, हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है, तो हमने आपको ये बताया था, ठीक है ना। तो इसमें द हाइड्रोकार्बन रेजिड्यू, जो हाइड्रोकार्बन का रेजिड्यू है वो हाइड्रोफोबिक है और वाटर रिपेलिंग है। वाइल जो यहाँ पर जो ग्रुप है ये वाला, याद रखिए, ये उसके बाद जो ग्रुप आएगा यहाँ पर CO नेगेटिव का, ये वाटर लविंग है, वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। देयरफॉर RCO इज ओरिएंटेड इटसेल्फ इन सच ए वे दैट CO नेगेटिव एंड्स डिप्ड इन वाटर एंड R स्टेज अवे फ्रॉम वाटर। तो जो R चेन है वो पानी से दूर रहती है, लेकिन ये जो चेन है पानी में डिजॉल्व हो जाती है। दिस इज अवे फ्रॉम वाटर, दिस इज स्टे इन वाटर। तो ये जो R चेन है वो क्या करती है, ठीक है, जो R चेन है ये हुक बना लेती है। क्या बनाती है, ये हुक बना लेती है मैल के आसपास। ये हुक बने हुए देखिए, ये जो है ये देखिए, जो ये आपको नज़र आ रहे हैं पीले पीले से, ये जो येलो कलर के बड़े बड़े जो, ये आपके हाइड्रोफिलिंग सैंड्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो ग्रीन वाले हैं ये हाइड्रोफिलिंग हैं, और जो ये येलो वाले हैं ये क्या है, हाइड्रोफोबिक हैं। तो ये येलो पोर्शन ये वाला है, ये येलो पोर्शन है और ये ग्रीन पोर्शन है, ठीक है ना। क्लियर आपको ये बात, क्लियर। तो ये क्या करेंगे, ये करीब करीब 100 मॉलिक्यूल ऐसे इकट्ठे होंगे जो इसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे और मैल को हुक की तरह घेर लेंगे। फिर आप उसको मैकेनिकली रगड़ेंगे। मैकेनिकली रगड़ने में क्या होता है, मैकेनिकली जब आप करते हैं तो जो डस्ट का पार्टिकल है वो कपड़े से डिस्प्लेस हो जाता है। मतलब वो मैकेनिकली, चाहे आप उसको वॉशिंग मशीन में घुमाएं, चाहे उसको आप किसी ब्रश से रगड़ें, चाहे कपड़े पे कपड़ा रगड़ें, या आप उसको कोई डंडी वगैरह उसके ऊपर मारें, मेन क्या काम है, आपने मैल को डिस्प्लेस करना है वहाँ से। उसके बाद क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर से फिर वो मैल निकल जाती है। तो ये क्या है, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप है। क्या बेटा, ये क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप है जो आपने यहाँ पर देखना है, ठीक है जी। क्लियर आपको ये बात। तो ये पॉइंट आपको क्लियर प्लीज समझ आना चाहिए। उसका क्या होगा यहाँ पे कह रहा है, जो CO ग्रुप है प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द मिसल गेट सराउंड बाय सोडियम आयन which then tend to drag the missile in the bulk of the solution. A missile may contain as many as 100 molecules or more. The cleansing action of the soaps are used to cleansing dirty clothes. Clothes become dirty due to the deposit of dust and oily or greasy particles. Water is not capable of wetting these greasy or oily particles. However, the hydrocarbon residual R can do so. So a dirty cloth is dipped in a soap solution. The hydrocarbon residue R of the chain dissolve the greasy particle and encapsulate it to form a missile. When the cloth is rinsed with the water, the missile getting washed away. ठीक है बेटे, दोबारा समझ लीजिए। जो R चेन है, जो बड़ी सही C17H30 की चेन है, वो मैल को आसपास 100 तरह की चेन इकट्ठी हो जाती हैं और हुक बना के मैल को पकड़ लेती हैं, उस ऑयल और ग्रीसी पार्ट पकड़ लेती हैं और उसको खींचकर पानी में ले आती हैं, ठीक है बेटे।